नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज संभल को लेकर कई बातें कही, खासकर 1978 का जिक्र किया। उन्होंने सदन पर ऑन रिकॉर्ड इस बयान को कहा कि 185 हिंदुओं को जलाया गया, उसका इंसाफ होगा, संभल मामले की जांच कराई जाएगी। संभल में पॉपुलेशन रेशियो 1970 तक 60-40 था। 60% मुस्लिम थे, 40% हिंदू थे, लेकिन आज की तारीख में 20% हिंदू, मतलब हिंदू माइनॉरिटी में है और मुस्लिम पॉपुलेशन 80% है, यानी 80-20 का रेशियो है। जो बात संभल को लेकर की जा रही है बार बार कि भाई, इससे पहले भी योगी जी ने कहा था कि संभल का जो हिंसा का डीएनए है वही बांग्लादेश में हिंसा का डीएनए। तो मैं इस पर सबसे पहले जुबैर मेमन का रुख करूंगा। जुबैर मेमन, आखिर बार बार जो ये बात की जाती है, और आज एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होती है वहां हिंदू पलायन को मजबूर क्यों हो जाते हैं, भागने को मजबूर क्यों हो जाते हैं, और इस तरह की कई बातें। और 78 के दंगे का भी जिक्र हुआ। जुबैर मेमन जी। जी, आपका ये जो स्टेटमेंट है कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में जाते हैं वहाँ पे हिंदू जो है उनको पलायन करना पड़ता है, उसका फैक्चुअल एविडेंस हमको कहीं दिखता नहीं। अगर कहीं पे पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है या किसी तालुके से कोई धर्म के लोग या कुछ समूह के लोग या कुछ परिवार के लोग, अगर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी, थोड़ा अगर लाउड किसी बोलेंगे। धर्म या किसी विशेष समूह के लोग अगर कम हो रहे हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। इसका कारण पलायन होना, इसको सिद्ध करने के लिए हमको गवर्नमेंट का एम्पेरिकल डेटा लगता है। एम्पेरिकल डेटा जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या लोकल कॉर्पोरेशंस या ग्राम पंचायत देती है, अगर पलायन वर्ड उन्होंने उल्लेख किया है उनके अंदर तो हम उस पर डिबेट कर सकते हैं। रही बात आज जो संभल के विषय के ऊपर योगी साहब ने कही, जो चीफ मिनिस्टर है पिछले 7.5-8 सालों से, तो ये बड़े हास्यास्पद बात है। और मैं समझता हूं कि जो विरोधी पक्ष के जो भी नेता है उनको उन्होंने इतना खाद्य दे दिया है बात करने के लिए कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि पिछले 8 सालों से हम बिल्कुल नाकाम रहे। ना हमको संबल दिखा, ना हमको मंदिर दिखा, ना हमको लोग दिखे। 8 साल बाद अचानक जब वहां पे एक राइट्स हो जाते हैं, उसके बाद से अचानक उनको वहां पे मंदिर दिखना चालू हुआ। तो 8 साल तक योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम भाजपा, वीएचपी, बजरंग दल के जो गुंडे थे, ये क्या कर रहे थे? ये 8 साल तक क्या सो रहे थे? अचानक संभल के अंदर तनावपूर्ण माहौल होता है, एक कमीशन जाता है, कमीशन के पीछे नारे मारते हुए गुंडे जाते हैं और उसमें भगदड़ मचती है और उस भगदड़ के अंदर 5 मुसलमान शहीद हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, गोली चला दी जाती है। उसके बाद अचानक से उनको 8 साल बाद एक नींद आती है कि यहाँ पे मंदिर मिल रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है और इस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर भाजपा के प्रवक्ताओं ने जवाब देना चाहिए कि 8 साल तक वो क्या कर रहे थे। तो नाज़िया, आपको कॉन्स्पिरेसी नजर आती है अगेंस्ट मुस्लिम्स या फिर अगेंस्ट हिंदू कॉन्स्पिरेसी हुई संभल में 1978 से लेकर अभी तक? मैं इतिहास के सारे पन्ने खोलूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा एटिकेट का लिहाज रखा जाए। जब साहब बोल रहे थे तो मैं खामोश थी। मैं अभी जब बोलूंगी तो वो अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सरकार, शासन, प्रशासन को चोर बोलने से पहले हमारे भारत के मुसलमान एक सेकंड भी उनकी जुबान कांपती नहीं है। और अगर स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी राज्य में हो तो उनको तो दिन रात कोसना मुसलमानों का काम है, उनका कर्तव्य बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हो उनको कोसना। अब जब इन मुसलमानों को मस्जिद के अंदर से रेप करते हुए पकड़ा जाता है तो ये छाती पीटने लगते हैं। मदरसे के अंदर ये जाली नोट छापते हैं पाकिस्तान के साथ साठगांठ लगा करके और पकड़ा जाता है तो ये छाती पीटने लगते हैं। मस्जिद के अंदर इमाम मुअज्जिन इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करता है और शासन प्रशासन उसको पकड़ता है तो इनको छाती पीटने लगते हैं। ये तुरंत मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। सरकार को चोर बोलना इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत मजेदारी की बात है, लेकिन इमाम मुअज्जिन और हाफिज कुरान चोरी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की, ये सुनने में इनको दर्द होने लगता है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अब आती है बात कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही थी और जिस वक्त शासन प्रशासन पहुंचा था उस मस्जिद में 68 पंखे चल रहे थे, हीटर चल रहा था और इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि 281 मुसलमान घरों को वो मस्जिद चोरी का इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था।
अब इतने में ही 46 साल पुराना एक मंदिर पता चलता है जिसमें हनुमान भगवान जी की प्रतिमा भी नजर आती है और और वहां पर शिव मंदिर भी नजर आ जाती है। क्या इतिहास के पन्नों को मिटाया जा सकता है? मैं तो पूरा हिस्ट्री लेकर के बैठी हूँ जनाब, और यह तो इस्लामिक हिस्ट्री के पन्ने हैं। क्या इतिहास के पन्नों को हटाया जा सकता है? 1976 से लेकर के 1978 तक में जो नरसंहार हुआ था हिंदुओं का संभल में, क्या वो इनकार किया जा सकता है? उसके बाद 1980 के मुरादाबाद की राइट के बाद जो हिंदुओं को वहां से पलायन करवाने के लिए मुसलमानों ने स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट खेला था, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये इतिहास के पन्ने कह रहे हैं। पाकिस्तान मेजॉरिटी मुसलमान, हिंदुओं को या तो हिंदुओं को मारा गया, उनकी बहु बेटियों को लूटा गया। 23.7% माइनॉरिटीज जो हिंदू माइनॉरिटी थी पाकिस्तान में, आज 1% बची है। अफगानिस्तान हिंदू खत्म, बांग्लादेश हिंदू खत्म, जो 7.1% बचे हैं उनको भी काटने के लिए पाकिस्तान से 40 केजी RDX मंगवाया है मोहम्मद यूनुस ने। पश्चिम बंगाल, आप पोर्ट एरिया में जाइएगा, हिंदू नहीं रह सकते वहां पर, हिंदू का घर नहीं है, नहीं है पोर्ट एरिया में, फराज के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का घर नहीं है, मालदा में हिंदू नहीं रह पाते। तो जहां जहां मुसलमान मेजोरिटी में रहता है वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। और सबसे अच्छा होगा कि अगर हिंदू अपने घर के बाहर सूअर का दांत लगाना स्टार्ट करें, तब देखेंगे कि कैसे एंटर करते हैं। ठीक है, हाजी जुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे बेसलेस एलिगेशंस हमारी बहन ने किए। बेसलेस एलिगेशंस इस ताल्लुक से कि मुसलमान मौलवी मस्जिद के अंदर रेप करते हैं, मुसलमान मौलवी मदरसों के अंदर रेप करते हैं। हाँ, इमाम रिजवान ने रेप किया था मस्जिद अल्लाह के मैंने घर के उनको अंदर, टोका नहीं, देश का ही है। इमाम मैंने रिजवान उनको ने टोका रेप नहीं। किया था, मुसलमान बेटी का रेप किया ठीक था। है, अभी allegation नादिया नादिया सुन लेते हैं उनका काउंटर क्या है। बहुत सारे इन्होंने एलिगेशंस इस तरीके से किए जो बेसलेस एलिगेशंस थे। वो कैसे बेसलेस है वो मैं प्रूव कर देता हूँ। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो धर्म का कोई ठेकेदार हो, वो अगर कोई गुनाह करता है तो IPC या BINS जो नया बना है उसके अंतर्गत उसके खिलाफ गुनाह करता है। पर जब आसिफा के ऊपर रेप होता है, मंदिर के अंदर रेप होता है, पुजारी रेप करता है, पुलिस वाला रेप करता है, तब हम हिंदू समाज को गाली नहीं देते जिस तरीके से इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में करा। हमने तब उसको ऑब्जेक्शन लिया जब वो रेपिस्ट के सपोर्ट में भाजपा के विधायक रैली निकालते कि उन रेपिस्ट को जेल ना भेजा जाए, उनके ऊपर अन्य अत्याचार ना किया जाए। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा मौलवी, कौन सा ऐसा मौलाना जिसके ऊपर रेप के चार्जेस हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई मौलाना पे नहीं हो सकते, कौन सा ऐसा अरे बहुत सारे हैं सर, कंप्लीट करने दीजिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन हाजी जुबैर ये बोलकर काउंटर नहीं किया जा सकता है कि मंदिर में भी ऐसा होता है या पुजारी भी ऐसा करते हैं। इसको बोल के आप इसको छिपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते हैं। तो उसको बोलकर आप काउंट, ये फिर हिंदू मुसलमान वाली बात हो गई। ये मेरी बात समझिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ। आप उसको काउंटर नहीं कर सकते बोल के कि भाई वो भी ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर के अंदर कोई पुजारी रेप कर दे, मस्जिद के अंदर कोई मौलाना रेप कर दे, मदरसे में कर दे, उसको एक दूसरे को काउंटर नहीं किया जा सकता है। दिक्कत तब आती है जब समाज के लोग उसके सपोर्ट में रैली निकालते हैं। मुझे एक रैली मुस्लिम मौलवी के सपोर्ट में दिखा दीजिए जिसने रेप या चोरी की हो। मैं आपको जम्मू कश्मीर का इतिहास उठा के देख लीजिए, टेररिस्टों के सपोर्ट में रोज रैलियां निकलती थी। सर ये रैली मेरे साथ मत खेलिए हाजी जुबैर, मैं बता दूंगा कितनी रैलियां निकलती हैं। जम्मू कश्मीर में टेररिस्टों के सपोर्ट में हर रोज रैलियां निकलती थी। वो भगवान थे? नहीं, वो भगवान थे। जनाजे में, टेररिस्टों के जनाजे में हजारों की संख्या में लोग निकलते थे, वो भगवान थे वो। ये मेरे साथ नहीं, आप संभल पर आइए ना। 78 में संभल में हिंदुओं को मकान क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों? मुस्लिम मेजोरिटी की वजह से। आप इस पर आइए ना सर, आप छोड़िए सब बात। गवर्नमेंट का रिपोर्ट शेयर कर दीजिए सर। योगी आदित्यनाथ का ऑफ फ्लोर पे बयान है सर आज के। आज आप उठा के देख लीजिए। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कह रहा है 185 हिंदुओं को मारा गया। हालत ये थी कि संभल में वहां पर उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। क्या इसकी वजह वहां पर रह रहे मुसलमान थे? योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे लाउड माउथ चीफ मिनिस्टर है भाजपा के जो उल जलूल बकते रहते हैं। ऑन रिकॉर्ड गालियां भी दी है उन्होंने,
ऑन रिकॉर्ड गालियां दी है, वीडियोस ओपन है उनके, वो छोड़ दीजिए। उनकी गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट हमको शायद बता दीजिए कि जिसमें पलायन का शब्द लिखा हुआ हो, या ऐसे कुछ भी मुंह खोल दो बक दो। सर 78 का पुलिस 78 का, सर ये जो बातें कह रहा हूँ ना, 78 के जो इन्वेस्टिगेशन हुए ना, उसकी पुलिस फाइल्स में लिखा हुआ सर, ये कोई हवाई बात नहीं है, और उसी को कोट किया गया सर।